दोस्तों, क्या 2026 के बाद भारत की राजनीति का गणित हमेशा के लिए बदल जाएगा? और क्या उत्तर भारत के वोट दक्षिण भारत के विकास पर भारी पड़ने वाले हैं? जहां एक तरफ वो राज्य हैं जिन्होंने अपनी आबादी बढ़ाई और अब उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी, और वहीं दूसरी तरफ वो राज्य जिन्होंने देश की बात मानी और जनसंख्या नियंत्रण की, लेकिन अब उन्हें डर है कि परिसीमन के बाद संसद में उनकी आवाज दबा दी जाएगी। आज के इस वीडियो में हम खबर के पीछे की उस हकीकत को समझेंगे जिसे परिसीमन का नया गणित कहा जा रहा है। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर क्यों दक्षिण भारत परिसीमन से नाराज है। दोस्तों, सरल भाषा में कहें तो परिसीमन का मतलब है लोकसभा की सीटों की सीमाओं को दोबारा से तय करना। यह हर जनगणना के बाद होना चाहिए ताकि सांसद समान आबादी का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे 2001 तक रोक दिया था, जिसे बाद में अटल जी की सरकार ने 2026 तक बढ़ा दिया। अब 2026 चल रहा है और नया संसद भवन 888 लोकसभा सीटों के साथ तैयार है, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली खेल। दोस्तों, अगर आज की आबादी के हिसाब से सीटें तय हुई तो गणित कुछ ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश अभी जिसमें 80 सीटें हैं जो बढ़कर 140 प्लस हो सकती हैं, बिहार 40 से बढ़कर 70 प्लस हो सकती है। लेकिन दक्षिण की स्थिति देखिए, कर्नाटक की मौजूदा 28 सीटें बढ़कर 42 हो जाएंगी, आंध्र प्रदेश की सीटें 25 से बढ़कर 38 हो जाएंगी, तेलंगाना की सीटों की संख्या 17 से बढ़कर 26 हो जाएगी और तमिलनाडु की 39 से बढ़कर 59 हो जाएगी। केरल की 20 सीटें बढ़कर 30 सीटें हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर लगभग 24% का आंकड़ा रहने वाला है और ये डेटा अमित शाह जी ने दिया है, जो कि पीआईबी में ऑफिशियली दिया गया है। हालांकि ये अभी एक अनुमान है, कितनी सीटें होंगी ये परिसीमन प्रक्रिया के बाद फाइनल होगा। उत्तर भारत के सिर्फ 4 राज्य यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान मिलकर तय करेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। दक्षिण भारत को डर है कि उनके सांसद उत्तर के 400 प्लस सांसदों के सामने बेअसर हो जाएंगे। यानी अगर कोई पार्टी सिर्फ उत्तर भारत में लोकप्रिय है तो उसे दक्षिण भारत की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिल्ली की गद्दी का रास्ता कभी दक्षिण से होकर नहीं गुजरेगा, ये दक्षिण भारतीयों का डर है। आखिर दक्षिण भारत ऐसे सफलता की सजा क्यों कह रहा है? दोस्तों, 1970 के दशक में केंद्र ने कहा आबादी कम करो। दक्षिण के राज्यों ने इसे मिशन मोड में लिया और शिक्षा और हेल्थ में निवेश किया, अपनी आबादी को कंट्रोल किया। आज उनकी जनसंख्या वृद्धि दर यानी TFR रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। अब उन्हें डर है कि जनसंख्या कम करने की वजह से उनकी राजनीतिक ताकत छीनी जा रही है। दक्षिण के राज्य देश की GDP में लगभग 30 से 31% योगदान देते हैं, लेकिन केंद्र से उन्हें मिलने वाला फंड इसकी तुलना में कम है। उदाहरण के लिए, जैसे दक्षिण के राज्य 100 रुपए टैक्स देते हैं तो उन्हें मुश्किल से 19 से 20 रुपए वापस मिलते हैं। सीटें कम होने का मतलब है कि भविष्य में बजट और फंड्स में उनकी सुनवाई और भी कम हो जाएगी, ऐसा उनका मानना है। 1 नेशन 1 इलेक्शन और फिर परिसीमन, इन्हें दक्षिण में अपनी क्षेत्रीय पहचान खतरे के रूप में देखा जा रहा है। उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार की अधिकांश नौकरियां और नीतियां उन क्षेत्रों की ओर झुक सकती हैं जहां का वोट बैंक बड़ा होगा। आम नागरिक के तौर पर आप सोच सकते हैं कि सीटें कहीं भी बढ़ें, मुझे क्या। तो इसका असर आपके किचन से लेकर आपके बच्चों की नौकरी तक पड़ेगा। लोकतांत्रिक सिद्धांत कहता है एक व्यक्ति, एक ऊँट और एक मूल्य, लेकिन परिसीमन के बाद यूपी के एक वोटर की राजनीतिक अहमियत तमिलनाडु के एक वोटर से कहीं ज्यादा हो जाएगी। उद्योगपति और सरकारें वहां ज्यादा निवेश करेंगी जहां राजनीतिक रसूख ज्यादा होगा। दक्षिण भारत में आर्थिक सुस्ती और उत्तर भारत की ओर से माइग्रेशन का दबाव बढ़ सकता है। जब संसद में एक ही क्षेत्र का भारी बहुमत होगा तो क्षेत्रीय भाषाओं और परंपराओं के संरक्षण के लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्या कोई बीच का रास्ता है? तो अगर एक्सपर्ट की देखें तो 2 से 3 सुझाव देते हैं। लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएं, लेकिन हर राज्य का सीटों का प्रतिशत 1971 की जनगणना के आधार पर ही रखा जाए। राज्यसभा को असली राज्यों की सभा बनाया जाए, जहां हर राज्य को अमेरिका की सीनेट की तरह समान प्रतिनिधित्व मिले। वित्त आयोग टैक्स बंटवारे में फार्मूले में जनसंख्या को कम और विकास को ज्यादा महत्व दिया जाए। लेकिन क्या केंद्र सरकार ऐसा कोई समझौता करेगी? यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अंत में सवाल सिर्फ सीटों का नहीं, देश की एकता का है। भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है। अगर एक हिस्सा खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा तो देश की अखंडता पर आंच आ सकती है। परिसीमन का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना होना चाहिए, ना कि किसी एक क्षेत्र को हाशिए पर ढकेलना। आप क्या सोचते हैं? क्या आबादी बढ़ाने वाले राज्यों को ज़्यादा सीटें मिलना सही है या दक्षिण भारत की मांग जायज़ है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन डेप्थ वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल प्रखर इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले विश्लेषण में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।